भारत को एक और सफारती खिफत। IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त मंजूर कर ली। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मुहाजराई में एक और बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा। फैसला IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वाशिंगटन में होने वाले इजलास में किया गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $2.3 बिलियन के 2 पैकेजेस की मंजूरी दी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत कर्ज प्रोग्राम की पहली किस्त की भी मंजूरी। पहली किस्त के तहत पाकिस्तान को $1.3 अरब जारी होंगे। पाकिस्तान की मईशत के जायजे की भी बाकायदा मंजूरी। स्टाफ लेवल मुआहदा 25 मार्च को तय पाया था, जिसके बाद किस्त की मंजूरी का मरहला तय पाया। पेशरफ्त भारत के लिए एक और सिफारती झटका साबित हुई, जो पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को बढ़ाने की ख्वाहिश रखता था। वजीर आजम का IMF की $1 अरब की किस्त की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। वजीर आजम ने कहा कि भारत जारियत के जरिए हमारे मुल्क की तरक्की से तवज्जो हटाने की मजमूम साजिश कर रहा है। बौखलाहट की शिकार भारतीय अफवाज की वादिया नीलम में शाहकोट सेक्टर पर भारी गोलाबारी। मुजफ्फराबाद में सायरन बज गए। बटल मेन बाजार पर भी शदीद फायरिंग। मंडोल, धरा बाजार, हजीरा, फॉरवर्ड, कहूटा और खुरट्टा में सिवाल आबादी पर गोलाबारी। 6 शहरी शहीद, 29 जख्मी। निक्याल सेक्टर के गांव बनकाड़ा में घर पर गोला गिरने से 2 अफराद जख्मी। खुरट्टा सेक्टर में गोलाबारी से नौमौलूद बच्ची समेत 4 अफराद शहीद, 12 जख्मी हुए। बाग के इलाके चौकी में घर पर गोला गिरने से उसामा नामी नौजवान शहीद, 2 बहनें जख्मी हुई। वादिया नीलम के कील सेक्टर में शेल लगने से 1 नौजवान जख्मी, दर्जनों मुर्गियां हलाक। हजीरा में सिवाल आबादी पर गोलाबारी से मुतादिद मकानात और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पाक फौज का LOC पर गोलाबारी का दुश्मन को दंदाने शिकन जवाब। मुतादिद भारतीय चेक पोस्टें तबाह। दुश्मन ने फिर सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स, नागाटक और झंडा जियारत पोस्ट उड़ा दी गई। हाजीपीर सेक्टर में रिंकन टोयर और पोखरान मार्टर बक्सर पोस्ट भी तबाह कर दी गई। हजीरा शहर पर गोलाबारी करने वाली पोस्ट भी उड़ा दी गई। पांडू सेक्टर में दुश्मन का भारी नुकसान। भारत का पाकिस्तान पर जारहाना इकदाम। कराची पोर्ट पर हमले की तैयारी। कराची बंदरगाह को निशाना बनाने के लिए बहरी बेड़ा तैनात। बरतानवी अखबार का दावा। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और एंटी सबमरीन जहाज शामिल हैं। बेड़े के कुछ जहाजों पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी नस्ब हैं। भारतीय जंगी बेड़ा पाकिस्तानी साहिल से 300 से 400 मील के फासले पर मौजूद है। हम कई रातों से भारतीय जहाजों को मॉनिटर कर रहे थे। 14 राफेल समेत 60 भारतीय जंगी जहाजों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तर्जमान पाक फजाइया एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगजेब की इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू। कहा 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय हमलों के खिलाफ पाक फजाइया 2 मिनट के अंदर सरगर्म हो गई थी। डॉग फाइट 1 घंटे तक जारी रही। ज्यादातर भारतीय ड्रोन्स को सॉफ्ट किल के जरिए गिराया गया। तारीख में इससे पहले इतनी लंबी फजाई जंग नहीं हुई। 1 राफेल भटिंडा, 1 जम्मू और 1 श्रीनगर में मारा गया। MiG-29 और Su-30 भी श्रीनगर में गिराए। ये तमाम पाकिस्तानी सरहद से 13 से 23 नॉटिकल मील के फासले पर थे। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने राफेल तैयारों के भारतीय पायलट्स की इंटरसेप्ट की गई गुफ्तगू भी सुनाई। हमने तबाह किए गए भारतीय जहाजों और ड्रोन्स के सबूत दे दिए। भारत हमारे गिराए गए तैयारों के सबूत दे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बैनुल-अक़वामी मीडिया को ब्रीफिंग। कहा भारत मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान अपने वकार और आज़ादी की हिफाजत हर कीमत पर करेगा। भारत अपनी प्रॉक्सीज बचाने के लिए जारियत कर रहा है। पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। भारत दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर सियासी मकासद हासिल करना चाहता है। पहलगाम हमले के सिर्फ 10 मिनट बाद भारत ने बगैर किसी सबूत के इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारत बेगुनाह कश्मीरियों, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को निशाना बना रहा है और अपने अवाम को गुमराह कर रहा है। भारत में दहशतगर्दी के कैंप्स मौजूद हैं और वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रहा है। भारत का मकसद पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों से तवज्जो हटाना है। भारत इल्जाम लगाकर बगैर सबूत हमले करता है और इबादत गाहों को भी निशाना बनाता है, जबकि भारतीय मीडिया अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत ने ननकाना साहब में सिखों की इबादत गाह पर 6 ड्रोन हमले किए, जिसे नाकाम बनाया। ड्रोन हमले हमारी लोकेशंस को जांचने के लिए थे। हम पर कोई बैरूनी दबाव नहीं। कौम मुतमईन रहे। भारत को जवाब देने के लिए 200% तैयार हैं। आइंदा चंद रोज में बताएंगे हमारी बहादुर अफवाज किस तरह मुल्क का दिफा कर सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ हमारे राबिते नहीं हैं। ईरान, सऊदीया, कतर और चीन के साथ रोजाना की बुनियाद पर राबिते में हैं। 1-2 ममालिक ने हल्की पुल्की हिमायत की है, बाकी सारे या हमारे साथ खड़े हैं या फिर न्यूट्रल हैं। भारत के साथ इनके करीब तरीन हलीफ भी नहीं खड़े। हमने भारत के 5 जहाज गिराए जो जंगी तारीख में संगे मिल है।
किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हमारी अफवाज की जवाबी कार्रवाई दिन रात जारी है। भारतीय अवाम और सियासतदानों के हौसले पस्त हुए पूरी कौम अफवाज के पीछे खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर आदिल अल जुबैर की मुलाकात, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की दो तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी के तनाज़ुर में बातचीत के लिए आए हैं। वो भारत का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए आलमी बरादरी मुतहरिक। सऊदी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा अमूर आदिल अल जुबैर की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात, पाक भारत कशीदगी पर बातचीत। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान, बरतानिया, जापान और नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा के राबते। इसहाक डार ने तुर्क हमनसब को खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का मासूम शहरियों की शहादत पर गहरे अफसोस का इजहार। पाकिस्तान और तुर्किया का मौजूदा सूरत हाल में करीबी राबते रखने पर इत्तेफाक। जापानी वज़ीर ख़ारजा एवाया ताकशी का खित्ते की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक को सिफारतकारी के जरिए मसला हल करने की तलकीन। इसहाक डार ने वज़ीर ख़ारजा को भारत की बिलाइश्ताल जारियत से आगाह किया। कहा, भारत के हमलों में मसाजिद, रिहायशी इलाके निशाना बने, मासूम शहरी शहीद हो रही हैं। भारतीय इश्ताल अंगेज हमले इलाका यमन सलामती के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। पाक भारत कशीदगी, आज़ाद कश्मीर में इमरजेंसी नाफिज। आज़ाद हुकूमत का हर सतह पर हंगामी एक्शन का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक की ज़ेर सदारत इजलास। आज़ाद कश्मीर में तमाम वसाइल जंगी हालात से निमटने के लिए मुख्तस। मुतासरा इलाकों में रिलीफ इकदाम तेज। वादिया नीलम और नौसदा को जदीद एम्बुलेंसेज फराहम। तमाम लाजमी सर्विसेज महकमों की हफ्तावार छुट्टियां मनसूख। हफ्ता इतवार की तातीलात फौरी खत्म। इमरजेंसी सूरत हाल में तमाम महकमों को पेशावराना जिम्मेदारियों की अंजामदही की सख्त हिदायत। तमाम इदारों को हालत जंग से निमटने के लिए 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक की वज़रा को फील्ड में रहकर रिलीफ सरगर्मियों की खुद निगरानी की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का मुजफ्फराबाद शहर का दौरा, मुख्तलिफ मकामात पर ब्लैकआउट और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। कौम दिफाए वतन के लिए पुरअज़म। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने इजरायली साख्ता मजीद 52 ड्रोन तबाह कर दिए। कल से अब तक तबाह किए गए ड्रोन्स की तादाद 81 हो गई। जलालपुर जट्टा में 2 ड्रोन्स की इत्तला पर 2 घंटे ब्लैकआउट। पाक फौज ने एक ड्रोन दोमेला चौक में मार गिराया। ड्रोन को निशाना बनाए जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खारियां, गुजरात, पाकपतन, ओकाड़ा और बिहाड़ी समेत मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन्स को तबाह किया गया। DGISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। पाकिस्तानी J-10C तैयारे से भारतीय राफेल तैयारा तबाह। चीनी टेक्नोलॉजी की बढ़तरी वाज़ेह। अमेरिका की जानिब से तैयारे मार गिराने की तस्दीक के बाद फजाई झड़प आलमी अफवाज के लिए एक अहम केस स्टडी बन गई। रॉयटर्स के मुताबिक ये झड़प चीनी और मगरबी टेक्नोलॉजी के माबेन बराह रास्त तसादुम का पहला मौका है। आलमी दिफाई माहिरीन इस झड़प में इस्तेमाल होने वाले हथियारों, मिसाइल और हिकमत अमली का गहराई से जायजा ले रही हैं। खासतौर पर चीनी PL-15 और यूरोपीय मेट्रोएर मिसाइल का मुआजना अहम करार दिया जा रहा है। अफवाज मालूमात हासिल करने की कोशिशें करेंगी जो मुस्तकबिल के तनाज़ात में बढ़तरी फराहम कर सकती हैं। चीन की जंगी सलाहियत मुस्तकबिल में ताइवान या बहरुल काहिल के दीगर खित्तों में किसी कारकर्दगी दिखा सकती हैं। राफेल तैयारों की तबाही, आसमान पर पाकिस्तान के राज का ऐलान। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक भारतीय राफेल गिराकर पाकिस्तान ने फजाओं में अपनी बढ़तरी साबित कर दी। पाकिस्तान ने नादीदा और खामोश टेक्नोलॉजी से भारत पर धाक बिठा दी। चीन पाकिस्तान मुश्तरका टेक्नोलॉजी ने आलमी अस्करी माहिरीन को नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान को हासिल चीनी टेक्नोलॉजी का खौफ भारतीय राफेल सरहद से 300 किलोमीटर दूर रहे। तमाम भारतीय पायलट्स हैरान, राफेल तबाह हो सकता है तो कोई नहीं बच सकता। अस्करी माहिरीन के मुताबिक राफेल तैयारों की तबाही इतनी बड़ी खबर है कि एविएशन की दुनिया से बाहर लोग इसे किसी सूरत समझ ही नहीं सकते। राफेल की तबाही से एक सदी पर मुहित मगरबी टेक्नोलॉजी की बढ़तरी का खात्मा हो गया। दुनिया पर अब चीनी टेक्नोलॉजी का राज होगा जो पाकिस्तान के पास भी मौजूद है।
मोदी सरकार को एक और सुप्की का सामना। मुत्तहिदा अरब अमीरात का भारत को आईपीएल के लिए वेन्यू देने से इनकार। भारत का आईपीएल मैचेस दुबई में कराने के लिए राबता। अमाराती क्रिकेट बोर्ड ने वेन्यूज देने से इनकार कर दिया। कहा पाकिस्तान पहले राबता कर चुका है, यहाँ पीएसएल के मैचेस खेले जाएंगे। कोई ऑप्शन ना मिलने पर भारत को आईपीएल मुअत्तल करना पड़ा। पाक भारत कशीदगी के बायस इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भारत छोड़ने का मुतालबा किया था। बड़े बड़े दावे करने वाले भारत को सुप्की का सामना, खौफ के बायस मैच रोकना पड़ा। तमाशाइयों और खिलाड़ियों को फौरी स्टेडियम से बाहर निकाला गया। भारतीय मीडिया का नया हथियार झूठ, मक्कारी और फरेब। भारतीय सहाफियों का अपनी ही मीडिया की पाकिस्तान के हवाले से जारी प्रोपेगेंडा और जारियत की मजम्मत। कहते हैं ये जंग टीआरपी की जंग नहीं। भारतीय मीडिया पाक भारत जंग को फंक्शन के तौर पर नहीं चला सकता। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले जंगजुओं को वापस अपने बंकर्स में जाना चाहिए। भारतीय चैनल्स आज तक जी न्यूज और एनडीटीवी झूठ पर मबनी खबरें चला रहे हैं। एआई की मोहताज भारतीय मीडिया अपने ही अवाम को धोखा देने में मसरूफ है। भारतीय मीडिया के झूठ के बलंदे से उनके अपने वुज़रा भी महफूज नहीं। फेक न्यूज की भरमार, आलमी मीडिया गोदी मीडिया का मजाक उड़ाने लगा। कराची तबाह, कराची पोर्ट तबाह, बहरिया के जहाज तबाह, F-16 लड़ाका तैयारे को गिरा दिया। भारतीय अफवाज आजाद कश्मीर में दाखिल, भारत ने कई पायलट्स गिरफ्तार कर लिए। पाकिस्तान के पास 2 ही रोज में पैसा खत्म, कर्ज की अपील कर दी। पाकिस्तान ने कशीदगी कम कराने के लिए मदद की अपील कर दी। इस तरह के झूठ गढ़े गए। बीबीसी के मुताबिक ये कोई मजाक या सोशल मीडिया की फेक न्यूज नहीं, बल्कि भारत के बड़े मीडिया इदारों की पाकिस्तान से मुतल्लिक शाया और नशर की गई झूठी खबरें हैं। इंडियन मीडिया ने फेक न्यूज का ऐसा तूफान खड़ा किया जो थमने का नाम नहीं ले रहा। फेक न्यूज मुहिम के दौरान गोदी मीडिया ने बाज़ ऐसी वीडियोस का भी इस्तेमाल किया जो हकीकत में गजा और लेबनान में इसराइली जारियत की थी। मारूफ भारतीय अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा भी गोदी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे पर फट पड़ी। सोनाक्षी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बयान में भारतीय मीडिया के तर्ज अमल को मजाक करार देते हुए लिखा, मीडिया इसमें जोकर की तरह नजर आता है। न्यूज चैनल्स और मीडिया को दुरुस्त और बरवक्त मालूमात पहुंचानी चाहिए। जो इन न्यूज चैनल्स का काम है वो करें। खबरों को सनसनीखेज बनाकर लोगों में खौफ न फैलाएं। भारत की साइबर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी हैकर्स का भरपूर जवाबी एक्शन। ऑपरेशन सालार के नाम से मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज। भारत की 4 अहम वेबसाइट्स हैक। भारतीय मीडिया टाइकून अर्नब गोस्वामी को भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा महंगा पड़ गया। पाकिस्तान हैकर्स ने रिपब्लिक वर्ल्ड को हैक कर लिया। वेबसाइट पर पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया गया। इससे कबल भारतीय हुकूमत के सरकारी हैकर्स ने पाकिस्तानी वेबसाइट्स को हैक करने की नाकाम कोशिश की थी। पाकिस्तानी हैकर्स ने रिपब्लिक वर्ल्ड की वेबसाइट हैक करते हुए पैगाम दिया कि हमारे पास बदला लेने के लिए तमाम वसाइल और सलाहियत मौजूद है। हम ऐसा हमला करेंगे जिसकी किसी को तवक्को भी ना होगी। भारत बैनुल-अक़वामी इदारों और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं भारत के बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी ये एक आलमी मसला बन चुका है। 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग का खतरा आलमी नताइज रखता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी मामले में मुदाखलत करे। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत को इसके इक़दामात का जवाब दे ठहराए। बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपी जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं की मुलाकात। भारतीय जारियत पर अवामी जज्बात से आगाह किया। इस मौका पर हुमायूं खान और नैयर बुखारी भी मौजूद थे। मुलाकात करने वालों में कासिम गिलानी, रजा रबानी खर, शकील लाबर, मूसा लाबर और सलीम शाह, जहांजेब खान और इफ्तिखार शहजादा शामिल थे। पूरी कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी है। पाक फौज के शाना बशाना लड़ने का ऐलान करते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, आज अगर पाकिस्तान के दिफा में सफ़े अव्वल पर पहले मोर्चे में कोई लड़ रहा है तो वो दीनी मदरसे का नौजवान है। ये जंग है, जंग में फूल नहीं बिखेरे जाते, आग बरसती है। हमारी इस वक्त तक कोई सिफारती मिशन बाहर नहीं है, सिर्फ टेलीफोन पर बात कर रही हैं। सिफारती सरगर्मियों के बारे में मुतमईन नहीं हूँ। वतन अजीज की हिफाजत के लिए हम सब एक हैं। हमें गौर करना होगा हम सियासी तौर पर कहाँ खड़े हैं। हमें चीन और सऊदी अरब को इंगेज करना चाहिए। ईरान और अफगानिस्तान से भी राबिते बढ़ाने चाहिए। पाक फजाइया के तैयारों को दुनिया भर में पज़िराई मिल रही है। मुसल्लह अफवाज की क़यादत को भारत को जवाब देने का इख्तियार दिया गया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं भारत ने बिला जवाब जारियत की। अफवाज पाकिस्तान ने हमला पसपा करके दुश्मन की मुरम्मत भी कर दी। पाक फौज के जवाब से भारतीय फौजियों को अपनी पोस्टें छोड़कर भागना पड़ा। भारत खुद को आलमी कुव्वत समझ रहा था, उल्टा उसकी बेइज्जती हो गई। भारतीय मीडिया बेइज्जती की वजह से पागल हो गया, गलत खबरें चला रहा है। भारत की मुहिम जोई ना रोकी गई तो पूरा खित्ता नई जंग की लपेट में आ सकता है।
मोदी आग से खेल रहा है, होश के नाखून ले। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा एलओसी पर भारतीय बिला स्टाइल फायरिंग और गोलाबारी नाकाबिले कबूल है। शहरी फजाई हदूद को निशाना बनाकर भारत ने खुद को खतरनाक मुल्क साबित किया। भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद, मुसल्लह अफवाज ने जंगी हिकमत अमली के तहत जारियत का मुकाबला किया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, मुसल्लह अफवाज किसी दुश्मन को दंदाने शिकन जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार, सरहदों और आवाम की हिफाजत करना जानते हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी बोले, भारतीय सिंदूर ऑपरेशन को तंदूर बना दिया, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं और भारतीय फौजी बिलबिला रहे हैं। हमने इंडिया के फौजी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। सनाउल्लाह नस्तीखेल ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को दंदाने शिकन जवाब दिया। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान के लिए हमारी हर चीज कुर्बान। हुकूमत को दलेरी का मुजाहरा करना चाहिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने भारतीय प्रोपेगेंडे की हवा निकाल दी। स्काई न्यूज के साथ गुफ्तगू में कहा, फैटिफ जैसा आलमी इदारा पाकिस्तान को दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के इल्जामात से क्लीन चिट दे चुका है। फैटिफ ने पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के नेटवर्क्स और माली मदद जैसे इल्जामात पर मुकम्मल छानबीन की और इन तंजीमों के खिलाफ इकदामात के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में शामिल किया। कौन सा आलमी कानून दहशतगर्दों के खानदान की खवातीन को निशाना बनाने की इजाजत देता है? पाकिस्तान ने हाजिर सर्विस भारतीय फौजी अफसर कुलभूषण को गिरफ्तार किया। कुलभूषण पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में बराह रास्त मुलव्वस था। क्या पाकिस्तान भारत में उसकी फैमिली को निशाना बनाए तो ये जायज होगा? अमरीकी सदर पाक भारत कशीदगी कम करना चाहते हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है, वजीर खारजा मार्को रूबियो दोनों ममालिक से राब्ते में हैं। ट्रंप चीन पर एक तरफा तौर पर हरगिज टैरिफ कम नहीं करेंगे। अमेरिका का भारतीय सबूतों को मानने से इनकार। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब। अमेरिका का भारत की जानिब से मालूमात को तस्लीम न करने का इशारा। भारतीय दावों पर ठोस इंटेलिजेंस शवाहिद मांग लिए। अमरीकी महकमे खारजा की तर्जमान टैमी ब्रोस का कहना है कि दोनों ममालिक से राबते जारी जिम्मेदाराना हल चाहते हैं। हम इंटेलिजेंस या पैगामात पर तबसरा नहीं करेंगे। पाकिस्तान आज़ादाना तहकीकात। मुल्क भर में मुसल्लह अफवाज से भरपूर इजहार यकजहती। नमाज जुम्मा के इज्तिमात में भारतीय जारियत के खिलाफ मुज़म्मती करारदादें मंजूर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सखर, सादिकाबाद, मुजफ्फराबाद, पेशावर, लोहरदीर, तेमरगरा समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई। शहरियों की भारतीय जारियत की मजम्मत। पेशावर में वकला का अदालती बाइकआउट। चौक घंटा घर, फैसलाबाद में शोहदा की याद में शम्मे रोशन। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। लोहरदीर, तेमरगरा में जमात इस्लामी की रैली। कोहलों में निकाली गई रैली खत्म नबूवत चौक पहुंचकर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। तमाम मसालिक, क्रिश्चियन कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए सेमिनार। आइंदा अगर इन्होंने दोबारा इस तरह की जरूरत की तो दोबारा इनको इनके घर में घुस के मारेंगे। पूरी कौम सीसा अप्लाई की दीवार बनकर अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। जिस तरह उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, पूरी कौम जो है वो इस पर फख्र महसूस करती है कि ये हिंदुस्तान या मोदी ये ना समझे कि ये डर के भागे। हमारे हौसले इंशाल्लाह बुलंद हैं। इंडिया ने बुज़दिलन तौर पे हमला किया है और हमारी पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया है और हम जितने भी कश्मीरी लोग हैं, छोटे बड़े, हम अपने पाक आर्मी के साथ छना आज़ाद कश्मीर के तमाम छोटे बड़े शहरों में मुसल्लह अफवाज से भरपूर इज़हार यकजहती। लोग फौज की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। मुजफ्फराबाद में पाक फौज की गाड़ियों का शानदार इस्तकबाल, फूल निशावर। कश्मीरियों की पाक फौज के हक में नारेबाजी, अल्लाह अकबर के नारे। आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है के नारों से गूंज उठा। शहरियों ने दुआ के बाद पाक फौज की गाड़ियों को रैली की शक्ल में एलओसी की जानिब रवाना किया। आज़ाद कश्मीर में भारतीय जारियत से 23 अफराद शहीद, 50 से ज्यादा जख्मी, 141 मकानात तबाह हुए। जानी और माली नुकसान की तफसीलात जारी। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक गुज़श्ता रात भारतीय फायरिंग और गोलाबारी से 6 अफराद शहीद और 29 जख्मी हुए। 7 अप्रैल को एक बच्चे और 5 खवातीन समेत 17 अफराद शहीद हुए। भारतीय गोलाबारी से अब तक 8 बच्चों और 17 खवातीन समेत 51 अफराद जख्मी हुए, जबकि 141 मकानात तबाह हुए। पाकिस्तान की मसीही बरादरी भी भारतीय जारियत के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और रावलपिंडी समेत मुतादिद इलाकों में मसीही बरादरी के अफराद ने सड़कों पर निकलकर भारत के खिलाफ नारेबाजी की।
मुजाहिरीन ने कहा, पाकिस्तान हमारा वतन है और इसके दिफा के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मुजाहिरीन के हाथों में बैनर्स और कौमी परचम थे। भारतीय जारियत की मजम्मत की गई। मसीही रहनुमाओं ने भी कहा कि भारत खित्ते का तबाह कर रहा है और पूरी कौम मजहब से बालातर होकर पाक अफवाज के साथ खड़ी है। गोदी मीडिया कार्टून नेटवर्क बन चुका है। मोदी सरकार की आलमी हजीमत को छुपाने के लिए झूठी खबरें फैला रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा, पाकिस्तान के तमाम शहर मुकम्मल महफूज और मामूलात जिंदगी के मुताबिक रवा दवा हैं। इंटरनेशनल मीडिया गोदी मीडिया और मोदी सरकार के दावों का तमस्खर उड़ा रहा है। मोदी खुद पिछले एक हफ्ते से किसी बिल में छुपकर बैठा है। कौमी यकजहती के लिए बानी पीटीआई को पेरोल पर रिहा किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमा करा दी। अली अमीन गंडापुर को गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिली थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत नाजुक मोड़ पर कौम को इकट्ठा करने के बजाय मजीद तकसीम कर रही है। पीटीआई कोर कमेटी और सियासी कमेटी की भारतीय जारियत की मजम्मत, शहीद होने वाले मासूम शहरियों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। मखसूस नशिस्तों के केस में आईटी डिपार्टमेंट हमारा ऑर्डर अपलोड नहीं कर रहा। जस्टिस आयशा मलिक का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिखा। मखसूस नशिस्तों के केस में मैंने और जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफ किया। आज दोबारा पूछने पर बताया कि वो ये ऑर्डर अपलोड नहीं कर सकते। दरखास्त है बगैर किसी ताखीर के ऑर्डर अपलोड कराए जाए। डिपार्टमेंट की जानिब से अदम तामील नाकाबिले बर्दाश्त है। मरी और गिरदनवा में गरज चमक के साथ तेज बारिश, नदी नालों में तुगयानी। अक्सर नदी नाले बंद होने से पानी नशेबे इलाकों में घरों और दुकानों में दाखिल। मुजफ्फराबाद और गिरदनवा में बारिश से मौसम खुशगवार। कंगनपुर, शेखुपुरा और गिरदनवा में हल्की बारिश। अगले 24 घंटे में मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मैदानी इलाकों में आंधी और चक्कर चलने के इम्कान। बलाई इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी की भी तवक्को।